बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। ब्रज के स्वरूप की जय, रास के रमैया की जय। ये देखिए श्री कृष्ण त्रिधा लीला आज चौथा दिन है, क्योंकि थंबनेल पिछले वाले दिन का दिखाया जाता है। आज की चर्चा के हिसाब से नया थंबनेल अभी बनेगा, वो हम अगली बार देखेंगे। ये देखिए कितना सुंदर ये पर्दा दिखाया गया, और इतना जीना था, इतना पतला था कि गोपदवच के समान हम उसको पार कर गई। सुंदर साथ जी उसको उड़ा दिया, उस पर्दे को। अभी इतनी मोटी परत हो गई है उस पर्दे की हमारे विकारों की वजह से, क्योंकि पहले विकार नहीं थे ना। ब्रज से रास में हम सब कैसे पहुंच गई थी, पूरे मोह सागर को छोटे से बछड़े के खुर के समान इतना सा सागर वो बन गया था, और हम पार करके पहुंच गई थी। ये देखिए, ये है ब्रज, और सखियां हैं इधर, और राज्जी पहुंच गए रास में। ये है रास। गोपद वचरे एणे समय सुख जिये निर्धारियो ते सार त्राट कड़े रे त्रटका करिया काई बंद हता जे संसार। और गोपद वच की सारी चौपाइयां यहाँ पर लिखी गई हैं। अति 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 सुंदर थंबनेल। और ये देखिए रास की रात्रि कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे वृंदावन कितना सुंदर सजाया पिया ने, और इंतजार कर रहे थे हम सब गोपियों के लिए, और कैसे भाग कर पहुंची हैं। सबसे पहले तामसी सखियों ने अपना झीना पर्दा वो उड़ा दिया और धनी के पास, और पीछे पीछे राजसियां स्वांसियां पर पहुंची सारी इकट्ठी योग माया में। और धनी कितने आनंद में हमें देखकर, और अचरज भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वचन भी तो सुनने हैं ना उनके मुखार बिंद से अभी। पर क्या पहले वचन या फिर पहले कुछ और? आइए चलेंगे अति सुंदर अति प्यारी श्री कृष्ण त्रिधा लीला। उसके पहले बहुत ही सुंदर गायन हमारी प्यारी नीता जी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। संपूर्ण सुंदर साथ जी का भी चरण कमल में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। आज मैं सागर प्रकरण 11 से वाणी गायन गाने जा रही हूँ। इस वाणी में राज जी का शोभा श्रृंगार के विषय में है। आप सब लोगों को थोड़ी देर के लिए मैं चित्तवन में लेके जा रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल भास्कर भूखना, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल भास्कर भूखना, बल बल मीठी मुस्काने, बल बल मीठी मुस्काने, बल बल जाऊं खिन खिन, बल बल जाऊं खिन खिन, बल बल शोभा स्वरूप के, बल बल भास्कर भूखना, बल बल बन के पाग के, बल बल बन के पाग के, बल बल बन के नैना, बल बल बन के नैना,
चातुरी चैन, बल बल चातुरी चैन, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल भास्कर भूखना, बल बल मीठी मुख के, बल बल मीठी मुख के, अंग अंग में रसाले, अंग अंग में रसाले, कई विध के सुख है ता, कई विध के सुख है ता, पल पल में कर है ता, पल पल में कर है ता, बल बल शोभा स्वरूप के, बल बल बस्तर भूखना, बल बल पियाज के प्रेम पर, बल बल पियाज के प्रेम पर, बल बल चितवन है ता, बल बल चितवन है ता, महामत बला बला सब अंगो, महामत बला बला सब अंगो, फिर वारने लेता, फिर वारने लेता, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल बस्तर भूखना, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल बस्तर भूखना, बल बल मीठी मुस्कानी, बल बल मीठी मुस्कानी, बल बल जाऊं खिन खिन, बल बल जाऊं खिन खिन, बल बल शोभा स्वरूप के, बल बल बस्तर भूखना, बल बल बस्तर भूखना, बल बल बस्तर भूखना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बल बल जाऊं, वारी वारी जाऊं उन वस्त्रों पर, उन भूखनों पर और उनके मुखार बिंद पर, उनके अंग अंग पर। अति 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 सुंदर, क्योंकि आज श्री रास में भी वस्त्र आभूषण और श्रृंगार का ही वर्णन होने वाला है। बहुत ही सुंदर लेकर आए आपने, पहले ही भूमिका बना दी कि हमारी युगल जोड़ी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है रास में। कोटि कोटि प्रणाम जी, इतना मीठा वाणी गायन करने के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी नीता जी।
सुंदर साथ जी, हीरे सुंदर साथ होते हैं ना, गुणों की खान, गुणों से भरपूर। हम सब सुंदर साथ जी बहुत सौभाग्यशाली हैं। मुझे श्यामा जी के जो चरण होते हैं ना, उनके भाग का कभी पता नहीं था कि किस भाग को क्या बोलते हैं। वो मुझे आज पता लगा। मैं प्रकरण पढ़ रही थी अभी 5 मिनट पहले, तो मुझे पता लगा किस भाग को क्या बोलते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले क्या किया आपको पता है श्यामा जी? सबसे पहले जब हम रास में पहुंचे तो क्या किया? आइए चलते हैं श्री रास में। योग माया केवल ब्रह्म में हुई रास हम सबको पता है। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सबसे पहले काल माया से योग माया जब हम सब सखियां पहुंच गई तो सबसे पहले क्या हुआ? क्या धनी ने वचन कहने शुरू कर दिए? जैसे ही हमने योग माया में प्रवेश किया, हम सब का नूरी तन हो गया और हमारा श्रृंगार बदल गया। तो इसीलिए श्री रास ग्रंथ में सबसे पहले श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन किया गया। राज जी पहले पहुंच चुके हैं, पर वर्णन किसका पहले करवा रहे हैं? हमारी सुभान श्री श्यामा महारानी का वर्णन पहले करवा रहे हैं। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लगती हैं। और रास का ये श्रृंगार क्या हमें छोड़ देना चाहिए? आज बहुत सुंदर चौपाई आपको बताऊंगी जिसमें लिखा हुआ है कि रास के इस श्रृंगार को क्या करना चाहिए। मैंने तो श्री कृष्ण त्रिधा लीला से पहले कभी पढ़ा भी नहीं था रास का श्रृंगार। हमें क्या लेना देना रास से, ऐसे लगता था। नहीं सुंदर साथ जी, इन श्रृंगार से क्या करना है धनी चौपाई में आज बताएंगे। आइए चलते हैं। श्यामा जी के अंग कितने सुंदर, उनके चरण, उनके चरणार बिंद हमने पकड़ने हैं। उनके चरणार बिंद के कौन से भाग को क्या कहा जाता है आज हम सब सुंदर साथ जी देखेंगे। श्री ठकुरानी जी नो श्रृंगार, इस प्रकार उनका टाइटल दिया गया, अलौकिक शोभा का वर्णन। और स्वामी जी ने लिखा भी है, ब्रज और रास की लीलाओं को हृदयंगम करने से, तो सुंदर साथ जी इन श्रृंगार को भी हृदयंगम करने से, मूल मिलावे का श्रृंगार, वहां श्यामा महारानी का श्रृंगार, परम धाम में जो उनका श्रृंगार है उसको हृदय में बसाने में कितनी आसानी हो जाएगी, ये हम सब देखेंगे। तो आज सभी सुंदर साथ जी कोशिश कीजिएगा जैसे कि चितवन में हम उनके श्रृंगार को निरख रहे हों। कितने सुंदर अंग, कैसी पतली अंगुरियां, कैसे नखों में से निकलता नूर। कहते हैं अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे, शोभा कहूं घनवे करीने स्नेह, जोई जोई वचन आणु कई ऊंचा, पण ना आवे वाणी माहे तेह। वाणी में आता नहीं है, ये श्रृंगार भी वाणी में आता नहीं है। शोभा श्रृंगार श्यामा जी नो निरखूं जी, पर फिर भी कहते वाणी में आ भी नहीं पा रही। मिहिर राज जी, इंद्रावती जी की वाणी में नहीं आ पा रही सुंदर साथ जी। तो
हम सब सुंदर साथ की वाणी में वो कैसे समा सकती है। कहते हैं इस नश्वर तन से उसका वर्णन करना असंभव है, पर फिर भी बड़े प्रेम से, करीने स्नेह से उसका वर्णन करने का कोशिश करती हूँ। इंद्रावती जी कहती हैं ऊंचे से ऊंचे शब्द का भी प्रयोग करूं ना, जोई जोई वचन आणु कई ऊंचा, ऊंचे से ऊंचे शब्द भी उस लायक नहीं पाती हूं। और क्या कहते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्यों किया जा रहा है, इस श्रृंगार के वर्णन की जरूरत क्या है। कह देते ना बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं, और परम धाम और काल माया के बीच में योग माया आती है तो सुंदर भी वैसी ही दिखाई दे रही है। काल माया और योग माया के बीच में, काल माया में राधिका जी के रूप में कितनी सुंदर दिखाई देती थी, योग माया में अति सुंदर और परम धाम में अति अति सुंदर। ऐसा नहीं किया गया, एक एक अंग का वर्णन, एक एक नग का वर्णन किया गया। क्या लिखा है, दूसरी छपाई है ये, ए शोभा ना आवे वाणी माहे पण साथ माटे कहे वाणी। सुंदर साथ के लिए ये कहना पड़ रहा है। कहते हैं ये वाणी में आ नहीं रही है शोभा, अलौकिक शोभा का वर्णन इन वचनों से, काल माया के वचनों से, योग माया के श्रृंगार का। योग माया में कितनी सुंदर लग रही है हमारी प्यारी श्यामा, उनका वर्णन नहीं हो पा रहा। पर किस लिए कहा, पण साथ माटे कहे वाणी। तो सुंदर साथ मेरे जैसा कठोर सुंदर साथ, जिसका निष्ठुर जीव है, वो कहता है कि रास के श्रृंगार से हमें क्या लेना देना। इंद्रावती जी कहती हैं पण साथ माटे कहे वाणी, ए लीला साथ ना हृदय मां रमाडवा। क्या लिखा है सुंदर साथ जी, इस लीला को सुंदर साथ के हृदय में बसाना है मुझे, रमाडवा। ए लीला साथ ना हृदय मां रमाडवा, तो में शब्द मां आनी। क्यों मेरे द्वारा शब्दों में वर्णन किया जा रहा है, इंद्रावती जी कहती हैं महारास की लीला का वर्णन, ना केवल श्रृंगार का, पूरी लीला का वर्णन क्यों किया जा रहा है, मेरे सुंदर साथ के हृदय में ये लीलाएं बस जानी चाहिए। तो सोचिए सुंदर साथ जी, ब्रज और रास को छोड़ना है या हृदय में बसाना है। ब्रज और रास को हृदय में बसाए बिना परम धाम हृदय में बस नहीं सकता, ये 100% श्योर है। तो ए लीला को सुंदर साथ के हृदय मां रमाडवा माटे ही सुंदर साथ जी ये श्री कृष्ण त्रिधा लीला भी हो रही है, क्योंकि ये हमारी बीतक है। जिस प्रकार बीतक साहब हर साल होती है, अब श्री कृष्ण त्रिधा लीला भी हर साल हुआ करेगी सुंदर साथ जी, क्योंकि इन लीलाओं को साथ ना हृदय मां रमाडवा, तो में शब्द मां आनी। एक एक शब्द आवेशित वाणी में लिखा हुआ है, हमने कभी उसको पकड़ा नहीं है। तो आइए कहां से शुरू करते हैं, हमेशा चरणों से। और चरणों में भी सबसे पहले क्या दिखाई देता है, चरण का अंगूठा। चरण अंगूठा कहते अति भला, इतना सुंदर, इतना प्यारा, और उसके पास की अंगुलियां अति सुंदर, अति कोमल। उनके रंग के बारे में कैसे बताऊं, इस काल माया में वैसा रंग पाया ही नहीं जाता जितनी सुंदर अंगुलियों का, अंगूठे का, चरणार बिंद का, मेरी श्यामा जी के मुखार बिंद का, हस्त कमल का, चरण कमल का, हर अंग का रंग यहाँ पे बताया नहीं जाता। तो क्या कह दिया जाता है, रंग तो अति रलियामणो दिसे। इतना मनोहर, इतना रलियामणा वो रंग दिखाई दे रहा है। कहते हैं नाखून तो ऐसे चमक रहे हैं, झलकार कर रहे हैं, जैसे हीरे चमक रहे हो। आप देख रहे हैं उनके नखों को, चरण के अंगूठे के नख में भी अगर अटक गए ना सुंदर साथ जी, दूसरे पे जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अंगुलियों पे जाना भी, बड़ा नग ऐसे लग रहा है अंगूठे का, और छोटे छोटे नग जो चरणों की अंगुलियों के नख हैं वो छोटे छोटे हीरे के समान चमक रहे हैं। कहते हैं हीरा सबसे नूरमयी यहाँ पे है काल माया में, इसीलिए उसकी उपमा देनी पड़ रही है, पर वो जड़ हीरे जैसे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनके चरण तो चेतन हैं। उनका नख भी जड़ जैसा दिखाई नहीं देता, वो भी चेतनता लिए हुए। अगर उसी में भी सुरता अटक जाए तो पूरी योग माया नजर आ सकती है उन्हीं चरणों में। और यहाँ तक कि उनके चरणों का ध्यान चाहे योग माया
माया में ही क्यों ना हो, उनके चरणों का ध्यान हमें मूल मिलावा ले ही जाता है। कहते यहाँ का कोयला, यहाँ का हीरा तो कोयले से बना होता है ना, पर वो हीरा कोयले जैसा नहीं है, वो चेतन नूरमयी और ब्रह्म रूप हीरे जैसे दिखाई दे रहे। कैसा हीरा होगा वो? श्यामा जी के चरणों के पंजे लाल रंग जैसे, बिल्कुल लालिमा लिए हुए, और नाड़ियां जो होती है ना, अंगुलियों के बीच की कांकसा नसें भी जो है ना, निर्मल निर्धार, बहुत सुंदर, बहुत स्वच्छ दिखाई दे रही हैं। चरणों की तलियां वो भी लाल रंग की आभा लिए हुए लालिमा को अपने अंदर समेटे हुए दिखाई देती हैं। और चरणों के नीचे गहराई वाला, जिसको लांक बोलते हैं, गहराई को आप देखेंगे परम धाम में भी जब बहुत बार श्रृंगार का वर्णन आता है, लांक जरूर आता है, उसको कहते हैं गहराई। तो नीचे की जो चरणों के नीचे जो लांक वाला भाग है ना, वो कहते हैं इतना सुंदर, और चरणों की रेखाएं, कोमल रेखाएं, अत्यधिक रेखा शोभित अति पाए जी। टांकण घूंटी ने कांडा कोमल, सुनने में तो सुन लिया था, पिछली बार भी बोल भी दिया था, पर मुझे पता नहीं था सुंदर सा जी, टांकण घूंटी पढ़ा था पर भूल गया था। आज मुझे लगा कि कौन सा भाग टांकण, कौन सा घूंटी, कौन सा कांडा कोमल, पीड़ी ते वरण भी ना जाए जी। कहते चरणों के टांकल, गोल, घूंटी, कांडा वाला भाग बहुत ही कोमल है। तो आपको पता है सुंदर साथ जी, कांटा, घूंटी, ये कौन से पार्ट होते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगी आज। ये देखिए, बहुत ही सुंदर, ये देखिए, ये अगर चरण हैं श्यामा जी के, अगर इनको चरण लें तो कहते हैं ये जो भाग होता है ना, ये जो गोलाई लिए भाग, सिर्फ बाहर की तरफ, चरणों के अंदर की तरफ नहीं, ये बायां चरण कमल के बाईं तरफ ये उभरा हुआ भाग जो होता है इधर, और दाएं चरण कमल के दाईं तरफ, यानी चरणों के बाहरी तरफ, इसको कहते हैं घूंटी। सुंदर साथ जी, ये गोलाई, ये गोली को कहते हैं घूंटी। और यहां से लेकर ये पूरी गोलाई अगर लें, ये घूंटी के आसपास, यानी कि जहां पे ये टांग और ये चरण आपस में मिलते हैं, ये जॉइंट जो होता है ना, पूरा का पूरा गोलाई लिए हुए यहां से यहां तक, और दूसरी तरफ भी पूरा, उसको क्या कहते हैं? टखना, यानी कि टांकण, उसको कहते हैं टांकण, जिसपे एंकलेट पहनते हैं, झांझर नहीं अभी मैं बोल रही, यहाँ पे बिल्कुल चिपका हुआ एंकलेट पहनते हैं ना इसके आसपास, इसको कहते हैं टांकण। तो ये हुई घूंटी, और इसके आसपास पूरा गोलाई लिए भाग क्या हुआ? टांकण, जिसको टखना कहते हैं। जहां पे पायल पहनी जाती, पायल हमेशा इसके नीचे पहनते हैं, यानी कि एड़ी और टखने के बीच वाला भाग, एड़ी ये होती है एड़ी, और ये टखने के बीच वाले भाग में पायल पहनी जाती है ना सुंदर साथ जी, उस भाग को पता है क्या कहते हैं? उस भाग को कहते हैं कांडा। घूंटी के नीचे जिस भाग में पायल पहनते हैं उसको कहते हैं कांडा। तो क्या क्या बन गया? घूंटी भी पता चल गई हमें, और कांडा भी पता चल गया हमें, और टांकण भी पता चल गया, पता लग गया ना सुंदर साथ जी। अभी पिंडली भी आएगी, ये देखिए, ये घूंटी, ये जो गोलाई वाला भाग है ये होती है घूंटी। आपको दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी? गोलाई वाला भाग, ये मेरा एरो दिखाई देता है चलता हुआ? आई थिंक नहीं दिखाई देता तो है, पर छोटा है। तो ये देखिए, ये हुई घूंटी, ये गोल भाग, और ये गोल भाग से पूरे चरण के आसपास जहां पर श्यामा जी की इसको, हाँ जी, टांग और नीचे का पैर जहां पे जॉइन होता है उसको कहते हैं टखना, यानी कि टांकण। ये हुई घूंटी, और नीचे जहां पायल पहनी हुई है ना उसको कहते हैं कांडा। और पिंडली कौन सी होती है? ये ऊपर जाके पिंडली होती है, यानी घुटने और
घूंटी के, घुटना ऊपर होता है ना, घुटना ये और घूंटी ये, घुटने और घूंटी के बीच के भाग को पिंडली कहते हैं, वो भी बाद में आएगा। आई होप सब सुंदर साथ जी को आज समझ में आ गया होगा कि हम, क्योंकि परम धाम के श्रृंगार में भी ये सारी बातें आई हुई हैं, तो कल को बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा जब हम परम धाम का श्रृंगार करेंगे। कहते लांक तो दी से अति लहक तो, रेखा शोभित अति पाए जी, टांकण घूंटी ने कांडा कोमल। टांकण मतलब टखना, घूंटी मतलब वो गोल भाग, सिर्फ एक गोल भाग जो बाहर की तरफ होता है, चरणों के बाहर की तरफ, और कांडा मतलब जहां पे पायल पहनी जाती है, बहुत कोमल है, पीडी ते वर्ण भी ना जाए जी। कहते हैं पिंडली, पीडी मतलब पिंडली, पिंडली कौन सी होती है वो हम सबको पता है, घुटने और टखने के बीच वाले भाग को, बिल्कुल बीच में होता है, उसको कहते हैं पीडी। यानी के पिंडली की शोभा का वर्णन तो कहते हो ही नहीं सकता। और श्यामा जी के दोनों चरणों के अंगूठों में अनवट पहने हुए हैं, जो कि अंगूठे में जो रिंग होती है ना उसको अनवट कहते हैं, और अंगुलियों में बिछुआ मधुर ध्वनि करते हैं। मुझे तो लगता है घुंघरियां लगी हो या ना लगी हो, लगा भी दी जाती हैं शोभा के लिए, पर वो मधुर ध्वनि तो श्यामा जी के, क्योंकि चेतन है ना सुंदर साथ जी, जहां से मधुर ध्वनि चाहिए वहां से निकलने लग जाती है, और उसमें शुद्ध स्वर्ण के अनवट हैं। बिछुआ में कितने प्रकार के नग लगे हैं, मैं सारे नग नहीं बोलूंगी यहाँ पे, माणिक, मोती, नीलम, पन्ना, पुखराज, कितने प्रकार के नगों का वर्णन आएगा। आप रास पढ़िएगा, और ये है हमारा प्रकरण नंबर 6, जिसमें श्यामा जी की, राधिका जी के नाम से श्यामा जी हैं योग माया में, उनकी शोभा का वर्णन किया गया। कहते हैं अब ऊपर चलते हैं चरणों से, अब नीचे झांझरी, घुंघरी, कांभी, कड़ला। झांझरी कहाँ पहनी जाती है, अभी अभी हमने किया था ना, कांडा पर पहनी जाती है झांझरी, उसके ऊपर घुंघरी, फिर कांभी, और फिर कड़ला के आभूषण शोभायमान हो रहे हैं। घूंटी से भी थोड़ा ऊपर चले गए हैं ये आभूषण, और कहते हैं उनमें से रंझन, रंझन की बहुत ही मधुर, कांभी, कड़ला, रणझन बाजे, और झांझर तनो झमकार, घुंगरी तना घमकार, और झांझर तनो झमकार, कितने प्रकार की ध्वनियों के वर्णन किए जाएं, ये तो चितवन लगाएंगे तो पता चलेगा। क्या बोला उन्होंने, सब सुंदर साथ के हृदय मां समाने माटे ये हम कर रहे हैं ये श्रृंगार, तो इसको भी हृदय में वैसे ही समान है, क्योंकि तभी मूल मिलावे के श्रृंगार का, मूल मिलावे के स्वरूप हमारे हृदय में बस सकते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा। अगर ब्रज रास आवश्यक ना होते तो रास की किताब को ब्रह्मवाणी में स्थान ना दिया जाता सुंदर साथ जी। अगर रास आवश्यक ना होती, ब्रज की लीला आवश्यक ना होती, तो उसको कलश हिंदुस्तानी में स्थान ना दिया जाता। ये लीलाएं हमारे लिए आवश्यक हैं, तभी ब्रह्मवाणी का भाग हैं। कांबिये, नंग, आसमानी फूल, वेल, सब आभूषणों पर फूलों की चित्रकारी, बेलें बनी हुई हैं, कितने प्रकार के नग जड़े हुए हैं आभूषणों के ऊपर। घुंघरी की बनावट कैसी है, कैसे सोने के दाने उसके ऊपर जड़े हुए हैं, और झांझरी की बनावट तो नई ही प्रकार की है, उसकी किनार पर कांगरी बनी हुई है। कांगरी ऐसे डिजाइन होते हैं ना, ऊपर ऊपर चढ़ के डिजाइन, उसमें लाल रंग के नग जड़े हैं, 2 हीरों के हार की पंक्ति, ये इनको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार इंद्रावती जी को अब वाणी लिखते हुए वो रास में पहुंची हैं सुंदर साथ जी, वरना वाणी जब अवतरित हो रही है, आवेशित वाणी अवतरित हो रही है, तो उनको ब्रज रास में जाने की आवश्यकता क्या थी सुंदर साथ जी। रास में जाने की, रास में अपनी सुरता ले जाने की, राज्य उनको दिखा रहे हैं, उसके बाद आवेशित वाणी, उनको साथ साथ दर्शन हो रहे हैं सुंदर साथ जी। उनको रास के दर्शन करवाने की क्या जरूरत थी, उन्होंने पहले अपनी रास की बीतक के दर्शन किए, उसके बाद उनकी बीतक खुद की बननी शुरू हुई सुंदर साथ जी, प्रॉपरली, जिसको बीतक कहते हैं। तो जब तक हम दर्शन नहीं करेंगे, हमारी बीतक भी
प्रॉपर बीतक, जिसको प्रॉपर बीतक कौन सी होती है, अभी तो इम्प्रॉपर ही चल रही है जो माया के साथ चल रही है। प्रॉपर बीतक यानी धनी के चरणों से लगी हुई मेरी बीतक तब बनेगी जब हम सारे स्वरूपों को अपने हृदय में बसा लेंगे, मेरे धनी के स्वरूपों को। अब कहते हैं श्यामा जी के चरणों में इतने सुंदर आभूषण, आप सुन पा रहे हैं उनकी ध्वनि को, छम छम झन झन रण झन करते हुए मेरी श्यामा महारानी जब चलती हैं, आप देख पा रहे हैं ना सुंदर सा जी, जैसे ही वो डग भरती हैं, चरण उठाती हैं, ऐसे लगता है एक चरण उठा के रखती हैं और पूरी योग माया गुंजायमान हो उठती है कि ऐसी ध्वनि तो आज तक योग माया में कभी सुनी तक नहीं गई थी। इस ध्वनि के लिए योग माया तक तरस रही थी, इस ध्वनि के लिए अक्षर ब्रह्म तरस रहे थे, क्योंकि उन्होंने परम धाम में रहते हुए भी श्यामा जी के चरणों की ध्वनि आज तक नहीं सुनी थी। श्यामा जी के वस्त्रों की शोभा कैसे वर्णन करूं, बार बार इंद्रावती जी कहती हैं मैं वारी वारी जाऊं इस स्वरूप पर, मैं इनके वस्त्रों की, मैं अपनी सुभान के आभूषणों की, उसकी सुंदरता का वर्णन करूं तो कैसे करूं। कहती हैं मेरी जो बुद्धि है ना, गजा सारू कूप, कूप के समान, एक कुएं के समान छोटी सी बुद्धि है, पर किसके लिए कर रही हूं, अपने जीव की चाहत पूरी करने के लिए। मैं उनको देखना चाहता है मेरा जीव। पहले कहती हैं सुंदर साथ के हृदय में बसाने के लिए, अब कहते हैं मेरे जीव की चाहत है, मैं उसको देख रही हूं, क्योंकि उनको दर्शन कराए जा रहे हैं तो अल्प बुद्धि से इस शोभा का वर्णन करना पड़ रहा है। उनको ऐसे लग रहा है, आप पीछे से रही है वाणी सुंदर साथ जी, आवेशित वाणी, उनको लग रहा है इसको कैसे मेरे कंठ से भी कैसे निकले और लिखी कैसे जाए। देख भी रही हैं, मुख से भी निकल रहा है, कितना सुंदर ये समा है। हबसा में योग माया बन गई है, ये वाणी हबसा में उतरी, रास की वाणी, और ऐसा लगता है पूरा हबसे का वो छोटा सा कमरा जैसे विस्तार लिए हुए योग माया बन गया, और वहां रास की रामतें होती हुई रानियों ने देखी हैं। सुंदर साहब जी, बीतक साहब में प्रसंग आता है, ये रानियों को बाहर से दर्शन होते हैं, आवाजें आती हैं अंदर से, तो ये केवल उनके हृदय में नहीं चल रही, बाहर रानियां सुन पा रही हैं। तो उनके भाइयों ने, उद्धव ठाकुर जी ने, श्यामल ठाकुर जी ने भी जरूर वो रास की रामतें होती हुई देखी हैं। क्या हम सुन पा रहे हैं उस खनखनाहट को जो रानियों ने सुन ली थी, जीव सृष्टि होते हुए भी सुन ली थी, और हम स्वयं को ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं नीली लाहिनो चरणिया, नीले रंग का चमकता हुआ घाघरा, कसीदाकारी भरा हुआ, भराए के जो घाघरा होता है ना, आज भी गुजरात में जाए ना सुंदर सा जी, जब गरबा करना हो, रास करनी हो, तो घेर वाला घाघरा पहनते हैं, ताकि जब घूमे तो पूरा ऐसे कवर कर ले, और घूमते हुए जब घूमर डालें तो इतना सुंदर लगे। जितना सुंदर अपने मन में चितवन करते हुए आप उसको बना सकते हैं, कौन सी कसीदाकारी करना चाहते हैं उसके ऊपर, कौन से नग, कौन से क्या क्या लगाना चाहते हैं, अपनी चितवन में लगाइए, बुनिए सुंदर साथ जी उसको बैठकर, देखिएगा कितना आनंद आएगा अपनी सुभान के घाघरे को अपने भावों से बनाते हुए। कहते हैं इसकी किनार पर कोरे कोरे कांगरी, उसकी किनार पर किनारे किनारे कांगरी की इतनी सुंदर शोभा आई है। इंद्रावती जुए करी खांत, इंद्रावती चाहत के साथ उनको देख रही हैं, तो हमें कितनी चाहत के साथ इस घाघरे को देखना चाहिए। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। कहते हैं परम धाम के श्रृंगार में पेटीकोट जैसा आया, पर यहाँ पे रास के श्रृंगार में घाघरा आया है, चरनिया ने घाघरे जैसा आकार ले लिया है। और कहते हैं कांगरी की बनावट देखें ना, तो उसमें कितने, कांगरी में भी इतने महीन नग लगे हुए हैं, और सब में से रास की रात्रि हो, आप देख पा रहे हैं, रात्रि में देखिएगा, और रात्रि है कैसी, क्या अंधेरी रात है वहां पे। कहते हैं
कितने हजारों वॉट का बल्ब लगा दो, कितने सारे बल्ब लगे हो हजारों वॉट के, और उसके ऊपर झीना सा काला वो पॉलिथीन जैसा होता है ना कवर चढ़ा दो, कैसी रात्रि होगी वो, प्रकाश से भरपूर रात्रि। और श्यामा जी के वस्त्रों से ही प्रकाशित हो गई है वो रात्रि। अभी तो राज जी का श्रृंगार बाकी है सुंदर साज जी, वो तो करके खड़े हैं, वर्णन करवा रहे हैं अपनी श्यामा का, क्योंकि उनको शोभा श्यामा जी को हमेशा आगे देनी है। कहते हैं श्यामा जी के वस्त्रों का बड़ा सुंदर प्रयास करने का वर्णन तो कर रही हूं, एक तार भी उस वस्त्र में ऐसा नहीं है जो उभरा हुआ अलग से उभर आया हो, निकल आया हो वो तार, सब करीने से गुथे हुए तार हैं। लहंगे में फूलों की आकृति भी है, जवाहरात भी झलक रहे हैं। और लहंगे को बांधा कैसे गया है, कमर से बांधने वाली नाड़ी होती है ना, नाड़ा, वो इतना सुंदर है कि उस नाड़े में भी 11 रंग दिखाई दे रहे हैं सुंदर साज। नाड़ा भी इतना सुंदर जिससे बांधा गया है, वो भी लटक रहा है, उस पे भी कितना कुछ बंधा होगा, बहुत सुंदर। ऐसे लग रहा है पूरी योग माया बांध लेंगी आज श्यामा महारानी उसमें। घाघरे में अनेक रंगों की कसीदाकारी, कितने रंग लिखे गए, नीलो पीलो श्वेत सिंदूरियो श्याम गुलालियो अनेके सरियो, कितने माहे जांबू रंगनी जात जी, कितने रंगों से सजाएंगे आप, अपनी चितवन में सजाइए सुंदर साज जी। कहते हैं नाड़ी की बनावट में एक और विशेष शोभा है, गहरे लाल और पका हुआ नींबू होता है ना, उसका रंग होता है ना पीला, गहरा लाल और पीला रंग दोनों किनारे नाड़ी के बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गहरा लाल और पीला रंग बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है उसमें। और मानक दे, मानक दे कहाँ था, इंद्रावती जी का नाम इसमें आया है, मानक दे दृढ़ करीने जुए शोभित बनने कोर। मानक दे बड़े ध्यान से उनको देख रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर साजी, शोभित बनने कोर, नाड़ी के दोनों किनारों को देख रही हैं। इंद्रावती जी देख रही हैं तो उनकी दृष्टि से हमें भी देख लेना चाहिए। घाघरे की चुन्नटों को देखें, मोती हीरे हों, जवाहरात हों, कसीदाकारी हो, फूल हो, नग हो, मोती हो, रंग हो, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कहते हैं छोटी छोटी टुकड़ियां भी लाल और नीले जवाहरातों की सोने के साथ जड़ी हुई हैं, ऐसे लगता है हिल मिल के वो टुकड़ियां भी एक हो गई हैं आपस में। हम छोटी छोटी टुकड़ियां एक नहीं हो पा रही सुंदर साज जी, वहां तो नगों की टुकड़ियां भी एक हो जाती हैं, यहाँ हम छोटे छोटे सुंदर साज, छोटी छोटी टुकड़ियां उनके लहंगे के नग बन जाएं, हम भी एक हो जाएं सुंदर साज जी। कहते हैं श्यामा जी ने उसके ऊपर सिंदूरिया रंग की साड़ी भी धारण कर रखी है, जिसमें छोटी छोटी अति मनोहर सुंदर आकृतियों की छपाई भी शोभा दे रही है। हर प्रकार के नग लिखे, आप स्वयं पढ़िएगा सुंदर साज जी। कहते हैं मन को एकाग्र करके, कैसे देखना है इस श्रृंगार को, मैं नहीं कह रही सुंदर साज जी, रास में लिखा है, शोभा तो घणुए सोहामणी, देखना कैसे है, जो दृढ़ करी जोइए मन, अपने मन को एकाग्र करके दृढ़ करके चितवनी द्वारा देखें। स्वामी जी ने लिखा है ये, चितवनी द्वारा देखें तो ये शोभा घणुए सोहामणी है। झीणा वस्त्र अति उत्तम, बहुत झीना बारीक वस्त्र है, क्योंकि नीचे से लहंगा भी दिखाई देना चाहिए ना। अति उत्तम वस्त्र, कानिये डोरी तृण, 3 डोरी की बनावट आई है, साड़ी की किनार पर 3 धारियों की बनावट भी आई हुई है। मध्य की धारी में मोती, किनारे की धारी में बेल बूटों की चित्रकारी, मतलब बीच में मोती और आसपास बेल बूटों की चित्रकारी। तीसरी धारी में नीले रंग के नग भी लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर साज जी। कुछ नहीं छोड़ा, साड़ी की किनार पे भी कुछ नहीं छोड़ा, सब प्लेंटी दिया है, किसी चीज की कमी नहीं दी सुंदर साज जी। कहते हैं श्यामा जी की अति सुंदर पीठ की गहराई, मेरुदंड के सामने का भाग
पीछे पीठ की गहराई साड़ी में से बहुत सुंदर दिखाई देती है। ब्लाउज की तनियों से डोरियों के बंद चोटी के नीचे बड़े युक्ति पूर्वक बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। हम तो सामने से देखते हैं श्यामा जी को, इंद्रावती घूम घूम के देख रही हैं, आसपास उनके डोल रही हैं, उनकी परिक्रमा कर रही हैं। जब ये आवेशित वाणी उतर रही है, कभी पीछे जाती हैं, कभी आगे ले जाते हैं राज्य उनको, कभी चरणों में आगे का भाग दिखाते हैं, कभी टखने में पूरे चरण दिखाते हैं। अब पीठ की तरफ चोटी भी कितनी सुंदर, और कंचुकी की डोरियां कितनी सुंदर जो पीछे से बंधी हुई हैं। कहते अंग अंग की सुंदरता, अंग नो रंग निरख्यो ना जाए। इतनी सुंदर है उनका हृदय, उनके गले की शोभा, उनके हर अंग की शोभा इतनी सुंदर। इंद्रावती जी को क्या मिल रहा है इसमें से? इंद्रावती पामे स्वांत, शांति मिल रही है उनको। हमें शांति मिल रही है। श्यामा जी के श्रृंगार के वर्णन में इतनी शांति है, उसके पठन में इतनी शांति है, तो अगर सुंदर साथ के हृदय में बस जाएगा तो कितने शांत हो जाएंगे। अभी अशांत इसीलिए तो हैं कि हम इन श्रृंगार को नहीं देख रहे हैं, हम दुनिया को, हम माया को देख रहे हैं। हम क्या बचाएंगे? सुंदर साथ जी हम कहते हैं धर्म को बचाना है, इसको बचाना है। हम क्या बचाएंगे? बचाता वो है जो खुद बचा हुआ हो। हम खुद माया से बचे हुए नहीं है, जिसने अंदर पिया को बसा रखा हो, वो बचाता है हमें। सुंदर साथ जी उस पे छोड़ दीजिए और इन श्रृंगार को अपने हृदय में बसाइए। कहते हैं श्यामा जी के अति सुंदर गोरे रंग पे हल्के काले रंग की चोली बहुत मनोहर लग रही। तिहा श्याम चोली स्वभावे, अंगनो रंग अजवास, उजाले भरे अंग हैं उनके। और क्या कहते हैं? संपूर्ण श्रृंगार निरखो। श्यामा जी इतनी प्यारी लग रही हैं, आभूषणों से उठने वाली किरणें मानो पूरी योग माया को प्रकाशित कर रही हैं। रात्रि होते हुए भी वो रात्रि प्रतीत नहीं हो रही सुंदर साथ जी। और चोली भी इतनी सुंदर, उनकी चरणियां यानी घाघरा भी इतना सुंदर, उनकी साड़ी, उनकी चोटी, और कहते हैं ब्लाउज में यानी चोली में कंचुकी जड़ाव छे जुगत जुजवी, ऐसी जुगत लगाई है नगों के जड़ाव में कि अलग शोभा कैसे है उनकी, उसके ऊपर आभरण की शोभा आई है। आभरण किसको कहते हैं? कहते हैं आभरण होता है शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों को चोली में इस प्रकार सिल दिया जाता है कि वो आभूषण की तरह दिखने लगते। शीशे लगी हुई चोली है। मुझे याद है मैं सूरत गई थी, वहां पे एक बागा दिया है मेरे प्यारे सुंदर साथ जी ने, रसीला बेन ने, उसमें सारे बागे के ऊपर अपने हाथ से छोटे छोटे शीशे टांके गए हैं सुंदर साथ जी। और उन्होंने आते हुए कहा था, उन्होंने कहा था इसको ध्यान से रखना दीदी, कहीं ऐसा ना हो बहुत तेजी से उसको तय किया या कुछ तो उसका कोई शीशा निकल ना जाए कहीं। तो इतने प्यार से सहेज के बागे बनाए जाते हैं राज्य के। तो श्यामा जी की चोली पे भी वैसे ही आभरण की शोभा आई है। राज्य ने कितने सहेज के रखे हैं वो आभरण को, कितने सहेज के रखे हैं वो दर्पण। और सोचिएगा रास करते हुए जब चांद की झलकार, जब पिया जी का मुखार बिंदु उन दर्पणों में दिखाई देता होगा, घूमते हुए कभी किसी सखी का मुखार बिंदु उसमें चमकता है, कभी राज्य कितने सारे दिखाई देते होंगे, यूं लगता है 12,000 आभरण लगे हों। और जितने राज्य उसमें दिखाई दे रहे हैं ना 12,000 घूमते हुए आगे पीछे, बस वही निकलकर एक एक गोपी, एक एक कान्हा का रूप ले लिया हो ऐसे लगता है सुंदर साथ जी। बहुत ही सुंदर श्रृंगार। कहती हैं इंद्रावती जी के थ्रू राज्य कहते हैं, राज्य कर रहे हैं श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन इंद्रावती जी को माध्यम बनाकर। और उस माध्यम को आनंद कितना आ रहा है क्योंकि वो देख रही हैं सबसे पहले, और उसके बाद उनके कंठ से निकल रही हृदय में प्रवाहित हुई वाणी इतना चुभ जाती है कि उस शोभा को वो देखने लग जाती हैं। फिर उनके मुख से उच्चारण होता है और
ऐसे उच्चारण होता है कि अपने हाथों से उस समय लिख भी नहीं पाते। उद्धव जी लिख रहे हैं, उद्धव ठाकुर जी फटाफट लिखते जा रहे हैं। इधर सोचिएगा सुंदर साथ जी, उद्धव ठाकुर जी का मुख दीवार की तरफ है, लिखना उनको उधर है, आवाजें पीछे भी आ रही हैं, इधर रास लीला चल रही है, पीछे योग माया बनी पड़ी है, पर वो कॉन्सेंट्रेट करके दीवार पे लिखते जा रहे हैं। राज जी ने वंचित रखा होगा, दीवार पे जमुना जी दिखा दिया करते थे, तो दीवार पे लिखते लिखते उनको भी पूरे दर्शन करा रहे होंगे राज जी, क्योंकि उनके अंदर भी तो आत्मा है ना। बहुत सुंदर श्रृंगार। कहते हैं उनके गले में छवि का वर्णन करने के लिए कहते हैं, मेरे जीव में मारा जीव ने नथी काई बल, मेरे अंदर बल भी नहीं है पर फिर भी करती हूँ। उनके गले में 5 हार, उनको खुद नहीं करना, राज्य करवा रहे हैं, पर जीव को साथ साथ आत्म दर्शन कर रही है, जीव को अंश प्राप्त हो रहा है उन दर्शनों का। अब वो दर्शन करने का उधर बल लग रहा है, अब इधर बल कैसे लगाए कि सुंदर साथ माटे उनके हृदय में समाने के लिए लिखनी भी जरूरी है, वाणी उच्चारण करना भी जरूरी है। कैसी परिस्थिति में ये लिखी गई है, देखना भी जरूरी है और लिखना भी जरूरी है। कहते हैं 5 हार उनके गले में प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं, सभी हार डोरियों में गुथे हुए, गले से लटकते हुए, बहुत सुंदर आभरण वाली चोली हो और उसके ऊपर इतने हार। एक हार हीरा तनो बीजो 5 वरण रतन, एक हार हीरे का, दूसरा हार हरे रंग के रतन 5 का, तीसरा त्रीजो हार मोती निर्मल नो, काई चौथो हेम कंचन, चौथा हार सोने का और 5वां हार अत्यधिक लालिमा लिए हुए कंचन होता है ना, स्वर्ण है पर अत्यधिक लालिमा लिए हुए 5 हार। और कहते हैं सोने के इस चौथे हार की बनावट को तो देखो, इसमें 9 लड़ियां और 9 पटलियां हैं। 9 लड़ियों वाला एक हार और 9 पटलियां, हीरा 5, मोती माणिक नीलम सब नग जड़े हुए हैं सुंदर सा जी। सबसे नीचे 5वां हार जो कंचन का आया ना, उसमें भी 3 लड़ियां हैं, मतलब एक एक हार में इतनी इतनी लड़ियां हैं। कितनी सुंदरता समा पाएगा ये जीव सुंदर सा जी, कितना समय लगेगा योग माया का श्रृंगार अपने अंदर समाने में। हम सीधा मूल मिलावे की बात करते हैं, तभी कुछ मिल नहीं पा रहा हमें। अति सुंदर डोरी में ऐसे जड़ा है, कहते हैं मैं, इंद्रावती जी कहती है मैं आश्चर्यचकित होती जा रही हूं, जिह्वा से शब्द बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, राज्य अंदर दे रहे हैं पर वाणी से निकल नहीं पा रहे हैं शब्द। चोली कंचुकी के गले की किनार पर भी हार तो अलग पहने ही हुए हैं सुंदर सा जी, गले की किनार पे भी बहुत सारी धारियां आई हैं। ऐसा नहीं है कि प्लेन सी कंचुकी और उस पे बस ये दर्पण ही लगे हुए हैं, बस आभरण है बस। कहते उस पे भी धारियां, उनमें से भी, उन धारियों में से भी अनंत तेज जगमगाता हुआ 7 रंगों की ज्योति वाले नग जड़े हुए हैं उसमें। कैसे सजी है ये योग माया, आप समझ पा रहे हैं? हाउ मच डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इज देयर। अभी कहते हैं किया नहीं जा रहा, एक एक नग में 7 रंगों की ज्योति निकल रही। जब रास करते होंगे तो उसकी सुंदरता कितनी होगी, तभी तो स्तब्ध रह गए सारे, तभी तो वेद ऋचाओं के मन में उत्पन्न होगी कि हमको भी देखनी है। कितनी ब्यूटी, कितनी सुंदरता होगी सुंदर सा जी। हमारा जीव तो ये समाने के लायक तो हो पहले। इन धारियों में भी कितने नगों की शोभा। श्यामा जी के गले में 6ठा हार चीड़ का है, अभी आगे और बताएंगे, अभी 5 हारों के बारे में बताया, उसमें भी 4 लड़ियां हैं, अलग ही कहते विशेष ही रंग की धातु का बना हुआ दिख रहा है, वो तो उसका रंग भी नहीं बता पा रही है, जब देखेंगे तो पता लगेगा। मानिक मोती पन्ना, कितने नगों के नाम लिखे हुए हैं। अब चीड़ के हार के ऊपर देखें तो गले से चिपका हुआ कंठसरी का हार भी है, तो सारा हार ही हार दिखाई दे रहे हैं आगे। जब वो घूमती हैं श्यामा जी, हार भी हवा के साथ लहराते हैं सुंदर साथ जी।
ऐसे लगता है ये जो सबसे नीचे का हार है ना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। चीड़ का हार इतनी पटलियों सहित और इतनी लड़ियों सहित पिया के हृदय कमल पे टकरा जाता होगा। ये सारे हार लालायित हैं कि श्यामा जी के कंठ की शोभा है और पिया से मिल जाते हैं बार बार जाके सुंदर सा जी। जब हम सखियां मिलकर रामतें करती हैं श्यामा जी के साथ, तब वो सब सखियों से भी टकराते हैं जा जाके। हम सब का श्रृंगार श्यामा जी जैसा ही है। एक एक सखी सखी प्रति श्याम हो जाता है, एक एक शाम एक एक सखी हो जाती है। तब ये हारों की जो आपस की लीला होती है वो कितनी सुंदर होती है। अभी तो कहते हैं वहां देखोगी तो तुम्हें क्यों बताया जा रहा है, हृदय में समाने के लिए समाया जा रहा है। इस हृदय में, कूड़ भरे हृदय में कहां से आएगा ये सब कुछ, पर ये आएगा तो कूड़ निकलता चला जाएगा। जब इसके बारे में सोचेंगे, रास की उन रामतों के बारे में सोचेंगे, क्यों? क्योंकि मूल मिलावे की राह आसान हो जाती है। नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसकी जरूरत है मेरे जीव को, मेरी आत्म को। सुंदर साथ जी कहते कंठ सरी के हार की बनावट देखिए चितवन में सुंदर साथ जी कैसी दिखाई देती है। अलौकिक संपूर्ण श्रृंगार के साथ श्यामा जी सुशोभित हो रही हैं। नख से लेके संपूर्ण हाथ का वर्णन करते हैं। अब नख से लेके हाथ, हस्त कमल का वर्णन होने जा रहा है। हथेलियों की पतली रेखाएं देखी आपने, उनके अंदर ऐसे लग रहा है जैसे पिया के सागर बहते हो, पिया के इश्क का सागर उन हथेलियों में, उन पतली रेखाओं में बह रहा हो। हमारे श्रृंगार ऐसे हो चुके हैं योग माया में पहुंचते ही, नूरी तन मिलते ही। 5-5 अंगुलियों में ये पौरियां होती है ना, ये पौरियां सुंदर साथ जी, 20-20 पौरियां। पंजा इतना सुंदर, कलाई कोमल सुंदर रंग, कलाई का रंग कहते, कोमल कलाई अति रंग जी। वीटी जड़ाव 6 आंगलिये, 6 अंगुलियों में जवाहरातों से जड़ी हुई अंगूठियां हैं। और 7वीं अंगूठी भी बहुत सुंदर है, 10 अंगुलियों का वर्णन हो रहा है। और कहते हैं शीशे के चारों ओर पन्ना के नग जड़े हुए हैं। ये शीशा दर्पण का कार्य भी करता है। जैसे हमने वहां आरसी पहन रखी है ना, वैसे यहाँ भी श्यामा जी ने आरसी पहन रखी है। और उसमें कहते श्यामा जी का मुख दिखाई देता रहता है, झलकता रहता है श्यामा जी का मुख। 2 अंगूठियां हीरे मोती की, 2 अलग अलग रत्नों की, एक 5 रंगों की ये अंगूठियां, और एक कंचन की भी है। और कंचन वाली अंगूठी में ही क्या जड़ा हुआ है, 7वीं अंगूठी में दर्पण जड़ित है। श्यामा जी अपना श्रृंगार देखती हैं उसमें। कलाइयों में पहुंची नवघरी, पहुंची क्या होती है, वो पूरा दुल्हन पहनती है ना, पूरा का पूरा हाथ कवर हो जाता है, यहां से लेके कलाई से लेके पूरी अंगुलियों तक आने वाला आभूषण पहुंची। उसके बाद नवघरी, फिर नवघरी से ऊपर, और सुंदर साथ जी उसके बाद क्या आता है, नवचूड़, जिसमें 9 रंगों की शोभा। नवघरी में अति सुंदर मोती, हीरा, पन्ना, पुखराज। उसके बाद चूड़ में 9 रंगों की शोभा भी आई है। नवचूड़, 9 रंगों का चूड़ा, 9 रंगों की चूड़ियां, 9 रंगों की शोभा, बहुत सुंदर। नाड़ी में 11 रंग और इसमें 9 रंग। नवघरी, नवचूड़, सुंदर साथ जी अलग अलग नग जड़े हुए। कहते अल्प बुद्धि है हमारी बुद्ध सारू वर्णबू, पर ये अद्भुत है, शब्दों में आ नहीं पा रहा है। तो इसको हमें देखने की इच्छा हो रही है ना सुंदर साथ जी, कितनी सुंदर मेरी श्यामा दिखाई देती हैं। और अब क्या कहते हैं, कोहनी से पहले, यानी कि यहाँ पे पहुंची, फिर नवघरी, फिर नवचूड़, उसके बाद कोहनी आने वाली है ना, पर कोहनी से पहले यहाँ कंकनी भी आई है। उसके बाद कंकनी यानी कंगन जैसी कंकनी भी पहनी है। सोने के नगों में छोटे छोटे बारीक टुकड़े जड़े हुए हैं अपार ज्योति के साथ। और अब कोहनी के बाद क्या, यहाँ पर भी आएगा सुंदर साथ जी। पहुंची नवघरी, नवचूड़,
कंकनी एक समान सुंदर शोभा, और इनमें से भी हाथ हिलता नहीं पर पहले झन झन की मीठी ध्वनि निकलती है। नवचूड़ के ऊपर सुंदर सुंदर चित्र भी बने हुए हैं। और पता है एक बहुत स्पेशल है यहाँ पे, पता है क्या है? उर पर लटके माल, श्यामा जी के हृदय कमल पर माला भी पहनी हुई है। अब जब रास करेंगे वो फूलों की माला हो, कितनी सुंदर माला होगी। जब रास करेंगे और सब मालाएं टकराएंगी और उनकी सुगंधी भी आएगी, यहाँ तक कि मालाओं में से भी कितनी सुंदर ध्वनि निकलेगी, हारों में से भी निकलेगी। पूरी योग माया का गुंजायमान सुनाई दे रहा है सुंदर साजी जब रास हुई होगी। पूरा ये तो केवल ब्रह्म में हो रही है, सत्स्वरूप तक आवाज गई होगी, अव्याकृत तक आवाज गई होगी सुंदर साजी। सबलिक ब्रह्म ने सुनी होगी, अव्याकृत ने सुनी होगी, और सब धन्य धन्य हो गए होंगे इन पैरों की गमकार को सुनकर। चारों तरफ कहते चंद्रमा नीचे आ गया है योग माया में आज देखने के लिए, केवल ब्रह्म में। आज आनंद योग माया ने ये जो इतना सुंदर अरेंजमेंट किया है, और इतने सुंदर नूरी श्रृंगार, नूरी तन, और वो भी आवेश स्वरूप अपनी अंगनाओं के साथ ये लीला करेंगे जब, तो कितना सुंदर दृश्य प्रस्तुत होने वाला है। श्यामा जी के लालिमा से भरपूर गोरे गाल, वर्णन नहीं हो सकता। और उनके होंठ कैसे हैं? प्रवाल की तरह। प्रवाली रंग क्या होता है? ब्राइट रेड। प्रवाल की तरह लालिमा से भरपूर उनके होंठ, अनार के दानों की तरह दांतों की सुंदर शोभा, ठुड्डी और होठों के बीच भी लांक बोलते हैं, गहराई वाला भाग बड़ा सुंदर दिखाई देता है। आपको पता है जब परम धाम में होठों और ठुड्डी के बीच वाली लांक का, ये लांक का वर्णन होता है ना, सामने से देखे तो ये लांक इतने सुंदरता से दिखाई नहीं देती, जब साइड में जाके देखे ना तो ये लांक बोलती हुई सी प्रतीत होती है। बहुत सुंदर। इंद्रावती जी घूम घूम के ऐसे श्यामा जी की परिक्रमा कर रही हैं, परम धाम सा आनंद आ रहा हो उनको। सबसे पहले रास ही देखी उन्होंने। आपने एक बात ध्यान दी सुंदर साजी, इंद्रावती जी को राज्य के दर्शन हुए थे, राज्य और श्यामा जी के दर्शन हुए थे, हफ्सा में हुए थे। उसके बाद सबसे पहले रास में लेके गए राज्य उनको। ये कोई सिग्नल तो नहीं है हमारे लिए, ये कोई संकेत तो नहीं है हमारे लिए। सबसे पहले ब्रज और रास में लेकर गए हैं। ब्रज याद दिलाएंगे, रास में भी ब्रज करेंगे हम, अनुकरण लीला करेंगे आगे। सबसे पहले उनको रास ही क्यों दिखाई? वहां का सुंदर श्रृंगार सब कुछ दिखा रहे हैं। योग माया कितनी सुंदर है। क्यों सुंदर साजी? क्योंकि पहले योग माया में उन लीलाओं के दर्शन करने पड़ते हैं, उसके बाद मारिफत की बात आती है सुंदर साजी। हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, इसीलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप जाना है, जैसे इंद्रावती जी के थ्रू राज्य हमें संकेत दे रहे हैं। कहते अनार के दानों की तरह सुंदर दांतों की मुस्कुराती हुई श्यामा जी देख रहे हैं आप। श्यामा जी का मुखार बिंद बहुत सुंदर, दोनों कानों में सुंदर झुमकियां हिलती हुई, रास करते हुए वो झुमकियां कैसे हिलेंगी। पिया जी की नजर तो श्यामा जी के श्रृंगार से नहीं हटेगी। और हम सब सखियों ने बिल्कुल हूबहू, जैसे हमारी आनंद अंग का श्रृंगार, राज्य की आनंद अंग का श्रृंगार, और वैसे ही उनके आगे अंगों का श्रृंगार, हम सब सखियों का श्रृंगार हूबहू श्यामा जी जैसा है। जब ये झुमकियां हिलती हैं ना, योग माया के पशु पंखी तक हैरान रह जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं।
योग माया के श्रृंगार कोई कम नहीं होते हैं, पर आज तो विशेष ही लीला होने वाली है। सारी योग माया बहुत उत्साहित है, बहुत उमंग में, पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं वहां के। आएगा वर्णन उसका भी। श्यामा जी की नासिका में बेसर भी दिखाई देता है, हिलता हुआ, लाल दिखने वाला मोती का नग है उसमें। ऐसे हिलता हुआ होठों के ऊपर कितना सुंदर मोती दिखाई देता है। आंखों में अंजन भी है। प्रेम भरी चतुराई से उन नेत्रों की पलकों के संकेत से प्रियतम को ऐसे देखती हैं कि मंत्र मुग्ध कर देती हैं। श्यामा जी के नेत्र चपल, नेणा चपल, अति अणियाला, और नेत्रों में लाल लाल रेखाएं। वो कौन सी होती हैं? नींद ना पूरी होने से लाल, प्रेम में लाल, लाल लाल रेखाएं, जैसे प्रेम टपक रहा उनमें से। दोनों भौहों के बीच में लाल रंग की बिंदी, देखिए आपने कितनी सुंदर लग रही है वो बिंदी। बिंदी बिल्कुल नेत्रों में आने वाली रेखाओं के रंग जैसी लग रही है। पता है क्या कहती हैं इंद्रावती जी के माध्यम से धनी? पता है क्या कहते हैं? कहते हैं, मारा साथ सुनो एक बातड़ी, आ स्वरूप ते केम वर्णवाए। इस अलौकिक स्वरूप का वर्णन मैं कैसे करूं? एक आभूषण की शोभा भी अगर आपने देख ली, एक भूखण तणी जो भांत तमे जुओ, तो नश्वर शरीर में रहने वाला जीव इसको सहन नहीं कर सकता। इतना तेज है उस आभूषण में। एक वातड़ी मेरी सुन लो, कितना कितना सुख मिलेगा सुंदर साथ जी अगर हम इनमें खो जाएंगे तो। बेसर में जो लालिमा है उसकी सीमा का कोई आंकलन ही नहीं है। जहां तक कहते बेसर में से जो लालिमा, छोटा सा मोती लगा है यहाँ पे, उसकी लालिमा कहते जहां तक जा रही है ना, योग माया लाल होती जा रही है, वहां तक उसकी शोभा दिखाई दे रही है। कितने किलोमीटर, कितने योजन तक वो लालिमा जा रही है। अभी एक बेसर के बारे में बोल रही हैं, तो बाकी आभूषणों में से जो किरणें निकल रही हैं वो आकाश चीर रही हैं। आज ऐसे लगता है केवल ब्रह्म को चीर के सत्स्वरूप में पहुंच जाएंगी। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। नाक में आई खूंटी का आभूषण। खूंटी यहाँ पे होता है ना, कोका भी पहनते हैं जो। खूंटी को कील, पुंगरिया, जड़, कोका, बहुत बहुत नामों से पुकारा जाता है। यहाँ बेसर पहना है, इधर खूंटी भी पहनी हुई है। बड़ी सुंदर दिखाई देती मेरी श्यामा की नासिका पर। इसमें भी कितने 5 प्रकार के नग जड़े। कौन कौन से जड़े हैं? रास पढ़िए इसी बहाने सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आएगा आपको, खोने का दिल करेगा इस लीला में। जब इंद्रावती जी को पहले रास में लेकर गए हैं और दर्शन करवाए, तब तो नहीं थे राजी श्यामा जी वहां पे। हम कहते हैं रास क्यों देखें, वहां कौन सा राजी श्यामा जी बैठे हैं? इंद्रावती जी तो अभी भी श्यामा ही देख पा रही हैं उनमें। अगर वहां पे तो अभी नहीं है, हमें बाद में पता लगेगा सुंदर साथ जी उन तनों में आज क्या है। पर हम तो आज, हम बीतक में आज क्या है सुंदर साथ जी? आज तो देवचंद्र जी का तन भी नहीं दिखाई देता है, पर देवचंद्र जी की बीतक हृदय के कितने करीब है। जब भी हम रास के बारे में भी सोचेंगे तो हम उन खाली तनों के बारे में थोड़ी सोचेंगे। हमने जो लीला की मेरे धनी के साथ, हम उसके बारे में चितवन करेंगे। कहते हैं श्यामा जी की साड़ी का किनारा पता है कहां से होके आया? बहुत सुंदर, मुझे पहली बार पता लगा था लवने किसको कहते हैं। ये होता है ना सुंदर साथ जी, साड़ी का किनारा आंख और कान, आंख और कान के बीच का स्थान होता है ना, ये इसको कहते हैं लवने। ये आंख और कान के बीच, कहते वहां से हो के श्यामा जी का किनारा, करण लवने जे शोभा धरे, ऊपर साड़ी नी कोरे। श्यामा जी घूंघट की ओर से, यहाँ पे घूंघट है उनका, यहाँ पे अपने प्राण वल्लभ को कैसे देखती हैं? आड़ी दृष्टे हेरे, आड़ी दृष्टि से ऐसे देखती हैं उनको सुंदर साथ जी।
कितनी सुंदर दिखाई देती है मेरी श्यामा। आपको पता है राजी और श्यामा जी को हमेशा अपने पास पाइए, हृदय में नहीं देख पा रहे अभी। पता है सुंदर साथ जी चेयर पे बैठते हैं ना, थोड़ी सी जगह राज जी के लिए छोड़ के बैठती हूं मैं, कि जैसे मेरे राइट साइड में राज जी बैठे हैं, थोड़ी सी जगह उनके लिए छोड़ के बैठती हूं। जब तक तू हृदय में नहीं दिखता तब तक वामंगी तो मैं तेरी बन के बैठ ही सकती हूँ ना। हमेशा उनको पास महसूस कीजिए। आपने भी चुनरी पहनी है, आपने भी सिर पे रुमाल लिया है, लवने में से देख लीजिए उनको, बैठे हैं वो साथ में, वो कभी दूर नहीं होते। आड़ी दृष्टे हेरे, जैसे श्यामा देखती हैं उनको, प्यारी सुभान। कहते माथे पर चौकोर बेंदा, चौकोर गोल नहीं, 5 मोती भी जगमगा रहे हैं, कितने नग लगे हुए हैं सोने के साथ। और इंद्रावती जी क्या कहती हैं, जोई जोई ने जीव थोभे। इस छवि को देख के बार बार मेरा जीव मुग्ध हुआ जा रहा है। और हम रास को देखना चाहते हैं ना सुंदर सा जी, इंद्रावती इतनी चाहत से उनको देख रही हैं। हमें किसने कहा नहीं देखना उसको, रास को नहीं देखना, ब्रज की उस लीला को नहीं देखना। उनको याद करेंगे तो प्रेम उमड़ेगा। अक्षर ब्रह्म जी ने प्रेम मांगा था, इन लीलाओं में प्रेम भरा पड़ा है, भरपूर है सुंदर साथ जी। श्यामा जी के माथे पर जो पट्टी आई है उसमें 6 फूल लगे हुए हैं। आपको पता है परम धाम का वर्णन होता है ना, 6-6 हजार कुर्सियां लगा दी जाती हैं दोनों तरफ ताकि 12,000 हो जाएं। यहां भी 6 फूल लगा दिए हैं सुंदर साथ जी। एक एक में 2-2 समाधि गई हो, जैसे 2-2 हजार। मांग में सिंदूर की अति सुंदर पतली रेखा। ओहो, ऐसे लग रहा है सागर उनकी मांग में लहरा रहा है। रूहों की शोभा का सागर उनकी मांग में से निकला हुआ ऐसे लग रहा है। दोनों ओर मोतियों की लड़ियां, और कैसे देख रही हैं इंद्रावती, कैसे देख रही हैं आप इसको देखिए। इंद्रावती खात करी पेखे, इंद्रावती कहते बड़ी चाहत के साथ देख रही हैं। हमें कितनी चाहत के साथ देखने की आवश्यकता है या छोड़ने की आवश्यकता है? इंद्रावती जी इतनी चाहत से देख रही हैं। श्यामा जी की मांग के मध्य में गोल आकृति लिए हुए राखड़ी की शोभा आई है, यहां पे मांग के मध्य में। उसमें भी कितने नग लगे हुए हैं। आप खुद पढ़िएगा रास को सुंदर सा जी, सब नगों के नाम लिखें और बनाइएगा आकृति उसकी, अपने अंदर बनाइएगा। मेरा हृदय भी तेरी राखड़ी बन जाए श्यामा, जिसपे तेरी साड़ी की तरह मैं मूल मिलावे की शोभा को धारण कर पाऊं। बालों की चोटी सुगंध से भरपूर, सुगंधित तेल में गुथी है। चोटी में 5 रंगों के 5 फुम्मक भी लगे हैं। चोटी को भी तो लहराना है आज, उसको भी रास करनी है। चोटी के मूल में बंधे हैं 5 फुम्मक। नीचे का भाग गोफनड़ा कहलाता है, चोटी के नीचे का भाग। इसमें काले और लाल रंग के फुम्मक भी लगे हैं। काले, हल्के काले रंग की कंचुकी है ना, और काले रंग के यहाँ फुम्मक भी लगाए हैं, लाल रंग के भी लगाए हैं। रंग रंग ही रंग, अनंत रंग जहां देखो। और गोफनड़ों में घेर के भी घुंघरियां भी आई हैं। चोटी क्यों रह जाए पिया को रिझाने से, आवाज करेगी तो पिया का ध्यान जाएगा चोटी के ऊपर, तो इसलिए उसने भी घुंघरियां लगा रखी हैं अपने आसपास।
बहुत मधुर ध्वनि करती हैं। सर्पणी की तरह लहराती हुई चोटी पिया का ध्यान आकर्षित कर ही लेती है। श्यामा जी के मुख माहे बीड़ी तंबोलनी, पानों का बीड़ा है, मंद मंद मुस्कुराती बहुत सुंदर लग रही है। इंद्रावती जी क्या कहती हैं इसके बारे में? इंद्रावती नेणे सु निरखे, अपने नैनों से निरखती हैं, अति घणो करीने लोभे। कहते इस अनुपम छवि को छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लोभ हो रहा है अंदर कि मैं इसको देखती रहूं, ऐसा लोभ हो सुंदर साथ जी हमारे अंदर। ये लोभ कहाँ से आ गए? ये पद के, ये प्रतिष्ठा के, ये नाम के, ये स्वयं को सही साबित करने के, ये लोभ कहाँ से आ गए हमारे अंदर? ये इंद्रावती ने कैसे लोभ किए हैं वाणी में? इसी को कहती हैं गुण अंग इंद्रियों को फिराए दीजिए, अपने लोभ को भी उस तरफ मोड़ दीजिए, मैं और देखूं पिया और देखूं। इंद्रावती जी छोड़ नहीं पा रही हैं, तो हमें छोड़ना चाहिए। क्या लिखा है सुंदर साथ जी? मुखड़ू निहाले अंगूठी माँ। अंगूठी में ना अपनी शोभा को निहार लेती हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, सब ठीक चल रहा है ना, और शोभा धरे सर्वा अंग। और क्या क्या कहते हैं? कहते हैं सण गटडो सिंगार शोभावे, घूंघट के साथ उनका सिंगार बहुत ही सुंदर लग रहा है। श्री कृष्ण जी केरी अर्धांग, श्री कृष्ण जी की ये जो अर्धांगिनी है ना, ये बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं भाई। इंद्रावती जी कहती है मेरी नजरें नहीं हट रही इनके ऊपर से, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। हमें कैसे इन श्रृंगार को अपने हृदय में बसाना है? मुखार बिंद से कहते उनके कोई स्वर फूटते हैं ना, तो उसकी माधुर्यता का आनंदमय रस हृदय में प्रवाहित होता है। उन्होंने सुने हैं, इंद्रावती जी ने सुने हैं, मुक्ति वाणी जे ओचरे काई ए स्वर अति रसाल, अति मीठी रसना। एकमात्र इंद्रावती जी क्या कहती हैं इसके बारे में? नग तो हम पढ़ लेते हैं सुंदर साथ जी, भूल भी जाते हैं, पर इंद्रावती जी के वाक्य नहीं भूलने चाहिए। एकमात्र कण का जो हृदय आवे, एक कण अंश मात्र भी हमारे हृदय में बस गया, बैठ गया, चुभ गया, तो थाए फेरो सुफल संसार। इस नश्वर संसार में हमारा आना सार्थक हो जाएगा अगर इस श्रृंगार का एक कणका हमारे हृदय में अगर आ गया, तो ये फेरा सफल हो जाएगा। सुंदर सा जी ऐसा लिखती हैं इंद्रावती जी के माध्यम से। कौन लिख रहा है? राज जी लिख रहे हैं ये, कि इस श्रृंगार का एक कणका भी अगर तुझे दिखाई दे गया, हृदय में बैठ गया ना, तो तेरा फेरा सफल हो जाएगा। सूक्ष्म स्वरूप, बहुत सुंदर शब्द हैं सुंदर साथ जी श्री रास में। शुरू कीजिए वाणी पढ़नी, अगर अभी शुरू नहीं की या पढ़ चुके हैं दोबारा पढ़ के देखिएगा आप, और आनंद का विस्तार होना शुरू हो जाएगा। इंद्रावती जी कहती हैं, इंद्रावती लागे पाए, श्यामा जी के चरणों में देख रही हैं। सोचिए बैठी हबसा में है इस समय, पर उनकी आत्मा कहाँ, आत्मिक दृष्टि कहाँ पहुंच चुकी? आत्मा तो निकल के नहीं गई योग माया में, कौन गया? आत्मा की दृष्टि को राजी ले जा चुके हैं। साथे साथे देखती हैं, दर्शन करवाते हैं, और साथ साथ जैसी आवेशित वाणी उनके हृदय में उतरती है, तैरती है, बसती है, साथ साथ वो दर्शन करती हैं, राजी करवाते हैं, और साथ साथ वो वाणी उनके मुख से उच्चरित होने लगती है और उधर दीवार पे लिखी जाती। किसके लिए? हमारे लिए, हम रह ना जाएं। और हम कहते हैं हमने क्या करना है, इस वाणी को छोड़ दीजिए, इसका ये भाग हमारे मतलब का नहीं है, इसका ये भाग हमारे मतलब का नहीं, बस ये भाग मेरे मतलब का है। खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार, पहुंच गए वहां, पढ़ पढ़ के सुंदर साथ जी देख लिया उसको। कहते हैं फेरा सफल हो जाएगा तुम्हारा। फेरा सफल होने का क्या मतलब होता है?
यानी ये जीव जो है पन्ना जी की तरहटी में चला जाएगा। कब जाता है, इसको हल्के में ना लीजिएगा सुंदर सा जी। फेरा सुफल होने का मतलब इसके बाद इस जीव को अब कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आत्मा का भी सफल हो जाएगा। सुंदर सा जी कहां पहुंच जाएगी, पिया जी के चरणों में पहुंच जाएगी। किसने कहा है कि अगर मैं रास में उनका दर्शन कर लेती हूं और तब मैं उनके हृदय में नहीं समा सकती? किसने कहा है सुंदर सा जी? ये कहां लिखा है वाणी में? अगर मैंने अपने पिया के स्वरूप के दर्शन किए हों, चाहे कहीं भी किए हो सुंदर सा जी, चाहे मैंने ब्रज में भी तो आवेश स्वरूप ही था ना, अगर वो मेरे हृदय में चुभ गए हो तो किसने कहा कि मैं पन्ना जी में उनके हृदय में नहीं समाऊंगी? इस बार किसी भी स्वरूप में तुमको प्यारे लगते हो, उसको इस शंका करने से अच्छा इसको 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 के इसको जो सुंदर लगता है, जो चुभता है, उसको ले लीजिए सुंदर सा जी। सोचते डिसीजन करते करते ये नाम वो नाम, ये करते करते जिंदगी निकले जा रही है। फिर आज सफल हो जाएगा इसका। शुरू कीजिए रास से सुंदर सा जी, ब्रज से। मारी बुद्ध सारू हूं वर्णवू, इंद्रावती लागे पाए। कहते हैं वर्णन नहीं हो पा रहा, केणी पेरे ए वर्णवाए। मेरी अल्प बुद्धि से अंश मात्र बता पा रही हूं, उसे ही उचित समझ लेना। और चरणों में प्रणाम करती हैं श्यामा जी के, बारंबार प्रणाम करती। कहते उनकी चाल देखो, श्यामा जी सोबे एणी चाल। कदम रखने का ढंग ही निराला है श्यामा जी का। बताओ, कदम रखने का ढंग भी उनको निराला दिखाई देता है। कहते हैं उनके निराले ढंग को देखकर इंद्रावती जी की अंतर्दृष्टि जो पहुंची है ना, वहां पे आत्मिक दृष्टि भी रुक गई है। उसने चलने से इनकार कर दिया, आगे जाने से। उनके कदम के साथ ही उनके ढंग को देखते ही नेत्र ठरे। कह रही हैं मेरे नेत्र ठर रहे हैं। इंद्रावती लिए रंग लाल। कहते हैं मेरा जीव भी प्रेम के आवेग में लाल हुआ जा रहा है। इतना ठर गए हैं मेरे नेत्र कि आत्मा से ये सुख जीव में भी प्रवाहित हो रहा है मेरे। सोचिए सुंदर सा जी, हमें तो लगता है एक लाइन, एक चौपाई उतरी होगी, उस चौपाई में उनके अंदर कितना कुछ उतर गया है। उनका जीव ठर गया है अंदर से। ये होता है वाणी को पीना, ये होता है उसको समाना। जीव तक उस शीतलता को महसूस करे। श्यामा जी के अनुपम श्रृंगार का विचार करके सुंदर सा जी ध्यान से सुनिएगा इन चौपाइयों को। नग तो हम पढ़ लेंगे, पर ये चौपाई जरूर ध्यान से पढ़िएगा। कहते हैं ए श्रृंगार जो ये ज्यारे निरखी। जो इस श्रृंगार को अपनी आत्मिक दृष्टि से निरखेगा, त्यारे सू करे माया नो पास। माया उनका भला क्या बिगाड़ सकती है? हमारा तो बिगाड़ रही है, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट छलांग लगानी है मूल मिलावे की ओर, लगती नहीं है। वो स्टेप्स बनाए हैं यहाँ इस लीला में, तभी ये लीलाएं एग्जिस्ट करती हैं। डायरेक्ट नहीं लगती सुंदर साथ जी। कहते माया उनके पास भला कैसे आ सकती? प्यारे सू करे माया नो पास। उनका क्या बिगाड़ सकती है माया, जो इस श्रृंगार का विचार करके अपनी आत्मिक दृष्टि से देख ले। आप सोचिएगा सुंदर साथ जी, वाणी की चौपाइयां हैं ये। कौन सी लीला छोड़ सकते हैं जिसको वाणी में स्थान दिया गया? मेरे धनी ही तो थे वहां पर भी, मेरी श्यामा ही तो थी, हम ही तो थे, हमारी भी तक है ये सुंदर साथ जी। साथ सकल तमें जो विचारी। आप विचार करके अगर देखोगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वली श्यामा ते आव्या साक्षात। जिस समय वाणी उतर रही थी हबसा में, क्या रास में लीलाएं चल रही थी? हम थे वहां पे? नहीं थे। वहां तन कर रहे हैं, हम तो फिर खेल देखने आ चुके हैं ना। आगे आएगा, एक्सप्लेन होगा पूरा। क्या उस समय हम कहते हैं आज रास में क्या है, हम क्यों करें उसका? इंद्रावती जी से जब ये करवाया गया है सब कुछ सुंदर सा जी, तब क्या रास में हम थे? हम नहीं थे, पर वो तो श्यामा को देख पा रही हैं।
जब देवचंद्र जी को दर्शन हुए थे, जब उनकी चितवनी लगी थी, वो बाल मुकुंद के रूप में आ गए थे, तब क्या ब्रज में कोई था? हम में से कोई नहीं था। क्या राज्य थे? पर उनको तो राज्य मिल गए थे बाल मुकुंद जी के रूप में। वो जब भी दर्शन देते हैं तो वो आते हैं सुंदर सा जी। जो स्वरूप आपको, जो रूप उसका प्यारा लगे, उसको अंदर बसाइए। स्वरूप अंदर एक ही है, राजी हैं, श्यामा जी हैं, हम सखियां ही हैं। मैं अपनी कोई भी बीतक को हृदय में बसाऊंगी तो मेरे धनी आएंगे, मेरे पास कोई और आ नहीं सकता। कहते हैं साक्षात श्यामा जी पुनः आ गई हूं, ऐसे लग रहा है देखने में। श्यामा जी है नहीं उस समय, पर साक्षात श्यामा जी पुनः उसमें आ गई हूं, ऐसे लगता है देखने में। बहुत सुंदर सुंदर शोभा श्यामा जी केरी, निरखी निरखी ने निरखूं जी, अंतर टाली ने एक थया। बहुत सुंदर सुंदर सा जी। ये श्रृंगार से मैंने भी पढ़ा था पहली बार, पर वो नगों में और मैं सुंदरता में खो गई थी। मैंने इंद्रावती जी के दृष्टिकोण से इस श्रृंगार को देखने की कभी कोशिश नहीं की थी, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण उनके जैसा हो नहीं पाता है। सुंदर शोभा श्यामा जी केरी, श्यामा जी की इतनी सुंदर शोभा है। कहते निरखी निरखी ने निरखूं जी, मैं निरखते ही रहना चाहती हूं इसको, मैं इससे हटना ही नहीं चाहती। और क्या होता है ये करने से? क्या बता रही हैं? अंतर टाली ने एक थया, उनकी शोभा में डूब जाने से क्या फल मिलता है? सुंदर सा जी ये लिखा है, माया का पर्दा हट गया, अंतर टाली ने एक थया। एक कैसे थया? मैं उनसे एक रूप हो गई। रास के श्रृंगार में लिखा है ये सुंदर सा जी। श्रृंगार चाहे ब्रज का हो, चाहे रास का हो, चाहे परम धाम का हो, अंदर तो मेरे राज्य श्यामा जी है ना सुंदर साथ जी उनके। अगर हम श्रृंगार रास का देख रहे हैं तो इसका मतलब हम अंदर वाले को नहीं देख रहे, हम अभी भी उनके बाहर ही देखते जा रहे हैं। और कह ये रहे हैं कि अंदर वाले से जुड़ो, अंदर वाले से जुड़ो। अंतर टाली ने, माया का पर्दा टल गया, एक थया, मैं और वो एक हो गए, मैं और श्यामा एक हो गए। कहते मैं उनसे एक रूप हो गई उनका श्रृंगार निरखने से। इंद्रावती कहे हूं हरखूं जी, इतनी हरख गई हैं वो, हर्षोल्लास के अथाह सागर में कहते मैं डूब गई हूं श्यामा जी का श्रृंगार निरख कर। निरखी निरखी ने निरखूं जी, मेरा दिल नहीं कर रहा हटने का। हमारा दिल कर रहा है सुंदर सा जी हटने का। मुझे ऐसे लग रहा है ये श्रृंगार चलता रहे, शायद ऐसे अटकने से इन्हीं लीलाओं में। तभी तो महाराज जी लिखते हैं, कृष्ण जी के कितने भजन लिख दिए उन्होंने, प्रेम रत्नावली लिख दी सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी ने। वो इन लीलाओं में, इन रूपों में, उस स्वरूप में ऐसे अटक जाते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता 12-12 घंटे बीत गए चितवन में बैठे हुए। उनके अंदर संशय नहीं है कोई, कौन से स्वरूप की चितवन करूं? स्वरूप तो एक ही अंदर वाला, कौन से रूप की चितवन करूं? उनको जो सुंदर लगता है वो उसकी करते हैं। उनको कोई निशंक है वो अंदर से। कहते हैं ऐसे समाधि लगती है महाराज जी की, वो लगाए लगाए गिर जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता मैं गिरा पड़ा हूं, उनके पैरों की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, वो श्रृंगार नहीं रख रहे होते हैं सुंदर साथ जी। सोचिए, शरीर की सुध भूल जाती है। इंद्रावती कहे हरखूं, इतना हरख गई हूं, निरखी निरखी राज्य के श्रृंगार पे भी मैं कैसे जाऊं, अब इनसे ही नहीं नजर हट रही मेरी। पहले आप ये देखिए सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान दीजिएगा। राज्य इंद्रावती जी के हृदय से उन्होंने वाणी प्रवाहित करनी शुरू की। पहली चौपाई, द वेरी फर्स्ट चौपाई फ्रॉम, जब इंद्रावती जी के हृदय से, थ्रू श्री इंद्रावती जी's हार्ट, पहली चौपाई कौन सी निकली उनके हृदय से? पहली चौपाई कौन सी आई आपको पता है? यही
अखंड स्वरूपनी अस्थिराकार है। श्यामा जी के श्रृंगार की सुंदर साज जी, क्योंकि पहले 5 प्रकरण रास से वाणी उतरनी शुरू हुई, पहले 5 प्रकरण नहीं उतरे आपसा में, वो तो माया के प्रकरण है, वो बाद में उतरे। दीप बंदर में उतरे हुए प्रकरणों को यहाँ लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? पहले माया से निकलो, इस ठगनी माया को हराना कैसे है, फिर आओ श्यामा जी की शोभा पे। क्या हम उन 5 प्रकरणों से अभी तक निकल पाए हैं और श्यामा जी की रास के श्रृंगार तक पहुंच पाए हैं? अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा सुंदर सा जी, उन 5 प्रकरणों में जो जो लिखा हुआ है, हवे पहला मोह जल नहीं कहूं बात, पूरा मोह जल समझा दिया उन्होंने। कैसे उसको गोपद वच बनाना है सब बता दिया उन्होंने। क्या हम उन 5 प्रकरणों को क्रॉस कर पाए आज तक और छठे पर पहुंच पाए सुंदर सा जी? श्री ठाकुरानी जी नो श्रृंगार तक पहुंच पाए? मतलब पहली द वेरी फर्स्ट चौपाई फ्रॉम श्री इंद्रावती जी, मिहिर राज जी के मुख से जो निकल रही है, इंद्रावती जी के धाम हृदय से आवेशित वाणी का पहला अक्षर कौन सा निकला? अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे, शोभा कहूं घण में करीने स्नेह। ये निकली है पहली चौपाई। जोई जोई वचन आणु कई ऊंचा, इतनी ऊंची शोभा है, वचन नहीं मिल पा रहे मुझे इतने ऊंचे। पण ना आवे वाणी माहे तेह, शोभा श्रृंगार श्यामा जी नो निरखूं जी। ये पहली चौपाई थी। हमें क्या करना चाहिए सुंदर सा जी? हम कैसे सारी किताबें स्किप करके हम खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार तक पहुंच गए? अभी पहले 5 प्रकरण क्रॉस करने बाकी हैं हमारे। सोचिएगा सुंदर सा जी, क्या हमें कहाँ डूबना चाहिए, हमें कहाँ ध्यान लगाना चाहिए, हमें कहाँ समय लगाना चाहिए, हमें कहाँ ऊर्जा लगानी चाहिए। प्लीज स्पेंड योर टाइम, स्पेंड योर एनर्जी पॉजिटिवली। डूबिए सुंदर सा जी इन श्रृंगार में, इन लीलाओं में। उसके बाद हृदयंगम करेंगे। ये जीव ऐसा है, इसको धीरे धीरे पहले काल माया क्रॉस करो, पहले माया को हराओ, फिर रास के श्रृंगार जो राजी ने स्टेप वाइज लिया, उसके बाद सुंदर सा जी ब्रज की लीला, फिर रास की लीला, फिर परम धाम की अष्ट प्रहर की लीलाएं आती हैं। हमने पहले वो शुरू कर दी और इनको हमने अपमानजनक शब्दों से वो कर दिया, संबोधित कर दिया। इसीलिए परम धाम की लीलाएं मात्र कंठ की शोभा बन के रह गई। जब हमने अपनी श्यामा के कंठ के हार देखे ही नहीं कि वो ब्रज में राधिका रानी के रूप में कैसी लगती होंगी। राजी ने खुद श्रृंगार सज के खड़ा है मेरा दूल्हा, पर वर्णन किसका करवा रहे हैं? श्यामा जी का। वाह राजी वाह। उसके बाद भी अपना नहीं सुंदर सा जी, उसके बाद सखियों का, तुम कैसी लग रही हो, मेरी नजर तो तुम पे अटकी है। बाद में अपने श्रृंगार का वर्णन कराते हैं। ऐसे प्यारे सुभान है हमारे सुंदर। इतना प्रेम कोई कर सकता है यहाँ पे? खुद श्रृंगार सज के खड़ा हो, वर्णन कराता है अपनी श्यामा का, वर्णन कराते हैं अपनी सखियों का। बहुत सुंदर। अपने अंदर अक्षर ब्रह्म है, उनके अंदर बैठे हुए हैं उधर। उनको नहीं खेलने देते अपनी सखियों के साथ, रास नहीं खेलने देते। तुम देखो बस, मैं खेलूंगा अपनी सखियों के साथ। अक्षर ब्रह्म अंदर बैठे देख रहे हैं बस, उधर ईश्वरी सृष्टि देख रही है बस। सुंदर सा जी, एक एक गोपी में 2-2 ईश्वरी सृष्टियां समाई हैं, वो देख रही हैं बस। They can only watch. आनंद किसको आ रहा है? मांगी लीला अक्षर ब्रह्म ने। आनंद किसको दे रहे हैं इसमें भी? अपनी सखियों को। अक्षर ब्रह्म जी को देखने का आनंद आ रहा है। खेल हम सकते हैं अपने पिया के साथ। आज भी बस आइए, इंद्रावती बार बार कहती हैं, ये फेरा सफल हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। रास की लीला की जय। मेरी श्यामा के श्रृंगार की जय। वो इतनी सुंदर जो योग माया सजाई मेरे लिए, केवल ब्रह्म की भी जय सुंदर सा जी। आनंद योग माया ने जो हमारे लिए
कितना सुंदर वहां सजाया, कैसा समा मिनी परम धाम बना हुआ। मिनी को देखने, मिनी परम धाम जिसको कहते हैं ना, केवल ब्रह्म छोटा परम धाम है। वहां पुखराज पहाड़ भी दिखाई देता है, वहां पे जमुना जी भी दिखाई देती। बड़ा सुंदर वर्णन आएगा जमुना जी का आगे जाकर। अभी कहते उसको देखने की कैपेसिटी तो अपने आप में पैदा करो। हमने कहा मिनी नहीं देखना, हमें असल वाला रटेंगे। हम रट लेंगे पूरा परम धाम। हम रास को नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे जब तक ये छोटा परम धाम दिखाई नहीं देता ना, वो विशाल परम धाम दिखाई दे भी नहीं सकता सुंदर सा जी। वो यहां पे ही अटक के रह जाएगा, शब्दों में ही अटक कर रह जाएगा बस। तो सब लीलाओं से प्रेम कीजिए। ब्रह्म लीला, मेरे धनी ब्रह्म लीला जिसमें उन्होंने की, सब लीलाओं से, सब रूपों से उनके प्रेम कीजिए, जो जो रूप उस स्वरूप ने धारण किया। और मुझे साथ साथ जरूर क्षमा कीजिए, इंद्रावती जी वर्णन नहीं कर पा रही हैं, तो ये अदना सा जीव बेचारा जिसने देखा भी नहीं, वो क्या वर्णन करेगा। क्षमा कीजिएगा, पर राज जी ने सेवा दी है तो करना है बस। सिर्फ एक ही इंद्रावती जी का लक्ष्य लेकर कि मेरे सुंदर साथ के हृदय में रोपित हो जाए, उनकी शोभा रोपित हो जाए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाउ ब्यूटिफुली राज जी हैज एक्सप्लेन्ड। दिए पता क्या है, जाते उथले वचन सुनाए, रास वहां से शुरू नहीं की। कहते पहले तुम सुंदर बहुत लग रही थी सारी ना, पहले सिंगारों के वर्णन करता हूँ, खुश हो जाओ, बाद में उथले वचन सुनाऊंगा। बहुत सुंदरता से रास, उन्होंने उदासी से शुरू भी नहीं की रास, सुंदर सारी खुशी से शुरू की है। देखिए, प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। और आपको पता है, मैं अकेले बैठ के ये पढ़ती हूँ, ये भाव नहीं आते कभी भी। और मैं जानती हूँ द क्रेडिट गोज टू दिस ब्यूटिफुल टीका, अति अति सुंदर वाणी, जिसके बारे में मेंशन भी नहीं किया जाता। इंद्रावती जी के थ्रू जो राज जी ने करवा दिया, प्राणनाथ जी ने ये जो नेमत हमें दे दी, उसका देना कभी नहीं दिया जा सकता। स्वयं श्री जी साहिब जी, स्वयं प्राणनाथ जी बैठकर ये लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। सोचिए, प्राणनाथ को अपने उस रूप से कितना प्यार है, आप सोचिएगा। स्वयं प्राणनाथ बैठकर अपने रास के श्रृंगार का वर्णन करेंगे, और हम चुनते ही रह जाते हैं कि ये या वो अपने भी सारे रूपों से कहते सब एक ही तो है। सुंदर साथ जी अति अति सुंदर। और मुझे पता है, अति सुंदर ये वाणी, और उसके टीका से ये मुझे पता लगा था कि चाहे उसको किसी भी नाम से पुकारा जाए, वो एक ही हैं। ये टीके ने आंखें खोल दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु का। और उसके साथ ब्रह्मवाणी, सतगुरु, और एक फैक्टर और मिसिंग होता है, वो होता है सुंदर साथ की वाइब्रेशंस, और निस्वार्थ वाइब्रेशंस, प्रेम भरी, उसमें आप सब आते हैं। जब ये तीनों मिलते हैं ना सुंदर साथ जी, तब वो जाकर कुछ देता है, एक अंश देता है। बहुत शुक्राना आप सब सुंदर साथ जी का भी। प्रणाम जी।